तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाई परेतिन का वीडियो देखकर मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार किधर नज़र ना लगे। मतलब उसने दिखाई बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या उसका वो दीवान बेड था वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए उसमें ना नज़र लगे, या फिर किसी और चीज़ में नज़र ना लगे। मैंने जानने की बड़ी कोशिश करी कि किस चीज़ में नज़र ना लगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। पूरी वीडियो देखकर भी नहीं समझ में आया किसके साथ रिश्ते सुधर गए हैं या फिर किसी के साथ इनका घनिष्ठ रिश्ता हो गया है। तो उसमें नज़र ना लगे, या फिर भाई भाभी के साथ इन्होंने रिश्ते अपने प्रगड़ कर लिए हैं। असल में कहानी क्या है दोस्तों, ये तो मुझे समझ नहीं आई। आप लोगों को अगर कुछ समझ में आई होगी तो मुझे भी समझाना। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहती हूँ हमेशा की तरह, लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा की तरह लूँगी आज का टाइटल। मतलब हमारी परेतिन जिज्जी देखो 5-6 दिन में एक बार आती हैं, कुछ टॉन्टबाजी वाला टाइटल, गाली गलौज वाला टाइटल, या किसी के ऊपर तीर बाण तोप बम चलाने वाला टाइटल लेके आती हैं। तो ऐसा ही कुछ टाइटल लेके आई हैं। अब बस खुशियों को नज़र न लगे किसी की हैप्पीनेस, ये है टाइटल। अब हैप्पीनेस किसकी हैप्पीनेस? देखो ये 500 बार बोल चुकी, इवन 500 बार से भी ज़्यादा, 5000 बार बोल सकते हैं दोस्तों। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी इस लाइफ में बहुत खुश हूँ, हम दोनों खुश हैं, मैं अपना इंडिपेंडेंट अपने घोंसले में खुश हूँ, हम दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, चाय हैं, ऐसे बहुत सारी बातें वो बोलती रहती है समय समय पर। फ़िलहाल तो मैं कहना चाहूँगी कि जो तुमने करी है सेटिंग देख कर ना बहुत ही ज़्यादा हमें उदासीनता हुई। वैसे हमारी दीदी की कोई भी सेटिंग आज तक परफेक्ट नहीं बैठी है। अब चाहे दीवान बेड की हो या रियल लाइफ की हो, इनकी सेटिंग हरदम गड़बड़ा ही जाती है। कह दोस्तों हैं, हम सबको पता है कि दीदी की सेटिंग आज तक काम नहीं आई है। खैर क्या ही बोल सकते हैं। बाद में देखो, आई एम सॉरी, जो पहले बेड पड़ा था जिस तरीके से दीवान बेड, वो वाली सेटिंग सबसे बेस्ट थी। लेकिन फिर इन्होंने जो सेटिंग बाद में करी है अभी करंट टाइम में, वो सेटिंग बेहद वाहियात थी। मेरे हिसाब से हम उसको देंगे 0 नंबर, है ना। आगे आगे खड़ा खड़ा कभी कोई किसी के पैर में लग जाए रात बिरात में, आदत जैसे कि पड़ी है वैसी पड़ी रहेगी। लेकिन भाई इस प्रकार की सेटिंग देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था। बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था कि ये सेटिंग है। लेकिन अब दीदी अपनी ज़िंदगी की सेटिंग भी तोड़ी मोड़ी करी हैं, तोड़ मरोड़ के, वैसे ही अपने दीवान बेड की। हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ा आपको समस्या है क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। आज गर्मी नहीं है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ बैकग्राउंड भी आपको अच्छा लग रहा होगा, नेचुरल सा। तो फिर दीदी नहा धो के आई और वाइट कलर की उन्होंने छोटी छोटी बालियाँ पहनी। जब उन्होंने वाइट कलर की बालियाँ पहनी तो मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, मैंने बहुत देर तक बहुत ज़्यादा हंसा। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था हैं ये पगला गई है। कह रही है मेरे चेहरे का ग्लो, लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो क्यों करती है। मैंने कहा ये लोग कौन से सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं जहाँ पर इनको ग्लो दिखाई दे रहा है। बहनी फिल्टर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिना फिल्टर के तुम भी ऐसे आए कि बैठ जाओ, एक बार ऐसे ऐसे हाथ करो तो समझ में आ जाएगा, तुम्हारा फिल्टर दुप से हट जाएगा। हद हो जाएगी भाई साहब। वैसे मुझे क्यों लग रहा था कि कुछ दिन पहले स्किन केयर की बातें भाभी जी करती नज़र आ रही थी, तो दीदी ने वो भी कॉपी कर लिया कि मैं भी भाई अब ये सारी चीज़ें कॉपी करूँगी। हैं, वाह जी वाह, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, बहुत ज़्यादा मचाया तुमने, बवाल है। मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ, मैं स्किन साफ़ करके सोती हूँ, इसलिए मेरी स्किन का ये आलम है, मेरी स्किन इसलिए इतनी ग्लो कर रही है। वाह जी वाह, तुमने जो बवाल मचाया है ना, हमें तो यही लग रहा था कि भाई हद है भाई साहब, हद के अलावा कतई कुछ लग नहीं रहा था। किसी और को कुछ लग रहा हो तो लग रहा हो,
हमें नहीं लग रहा था। पर एतिन पूरी अपनी ग्लोइंग स्किन की कहानी गा डालें, लेकिन भाई हमको फ़िल्टर के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। अगर आप लोगों का कुछ नज़र आया हो तो हमको भी बताना कि क्या वाकई में हमारी दीदी की जो त्वचा दिख रही है अभी, वो त्वचा ऐसी हो गई है। नहीं, जब ये उजाले में गई थी, जब इन्होंने झुमके पहने थे, तब इनकी स्किन की असली वाली कहानी समझ में आई थी। तब देखो वही वाली स्किन, इतने दाग धब्बे, इतनी ज़्यादा वो अजीब सी दिख रही थी। जो थंबनेल में झुमके पहने खड़ी हैं, वहाँ पर उनके स्किन की रियलिटी दिख रही है। जैसे कई बार इनकी वीडियो में इनकी रियलिटी दिख जाती है। वैसे तो एक्टिंग कर लेती हैं, परफॉर्मेंस देने में नंबर 1 है, पर कई बार इनकी एक्टिंग वहाँ पर दिख जाती है। तो ये चीज़ तो समय समय पे हम सब ने देखी है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो बस मुझे हंसी के अलावा कतई कुछ नहीं आया जब ये अपना क्रीम पाउडर की कहानी गा रही थी कि ये करो वो करो। भाई सेटिंग बड़ी दीदी की इन्होंने चुराई। नहीं नहीं नहीं, नोना जीजा को नहीं चुराया। जो घर का सेटिंग की बात कर रही हूँ मैं, कि वो भी जैसे इधर उधर सामान रखा उखा करती। देखो और तो इनके सबके पास कुछ कंटेंट है नहीं, और मेहनत करना इनके सबकी बस की बात नहीं है कि ये मेहनत कर सकें। तो मेहनत वाली वीडियो नहीं आ पाएगी जहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें, थोड़ा सा कुछ अलग वीडियो बना सकें। इनको वीडियो ऐसे ही देखने को मिलेगी जहाँ पे अपने घर का सामान उठा उठाए दूसरी जगह रख दें, साफ़ सुथरे घर में थोड़ा सा इधर डस्टिंग पस्टिंग कर लें। ये सब कर सकते हैं, इसके अलावा ये कतई कुछ नहीं कर सकते हैं। यही इनकी पहले भी कहानी थी, यही इनकी अभी करंट वाली भी कहानी है, और कतई कुछ नहीं अभी करंट टाइम में। लेकिन सच बताऊं तो मुझे बहुत ही मज़ेदार कमेंट लगा। कौन सा कमेंट, मैं आपको बताना चाहूँगी। किसी ने लिखा कि भाई मैडम परेतिन, हो सके तो दिमाग के साथ साथ, नहीं घर के साथ साथ अपने दिमाग की भी थोड़ा सा क्लीनिंग कर लो। वैसे ये है नीम की पत्ती, इसका तुम पानी वानी बना के पियो, शायद अंदर के तुम्हारे जीवाणु कीटाणु मर जाएं, ऐसा हमें लगता है। और वैसे भी नीम तो कहते हैं एक औषधि के रूप में काम होता है। जैसे हम लोग को बचपन में चोट वोट लग जाती थी, फोड़े फुंसी निकल आते थे, तो मेरी दादी क्या करती थी, नीम की जो छाली है उसकी स्किन से निकाल लाती थी, खोद लाती थी, लेके जाती थी खुरपी, और उसकी छाली त्वचा से हटा के ले आती थी, फिर रगड़ती थी, और उसके बाद फिर वो पूर्ण रूप से ना बढ़िया से लगा देती थी। 2-3 दिन में दाना फोड़ा फुंसी सूख के एकदम चकाचक ऐसे हो जाता था भाई साहब। आई होप हमारी दीदी को ये समझ में आ गया होगा, है ना। इस प्रकार से तुम अपनी स्किन का भी इलाज कर पाओगी, है ना। अंदर से जब तुम्हारी स्किन साफ़ होगी ना, त्वचा साफ़ होगी, तब साफ़ लगेगी, है ना। ब्लड साफ़ होगा तो तुम नीम की पत्तियों का सेवन करो, जो एकदम पास वाली ना, जो नई नई नीम की पत्तियाँ होती हैं। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कई बार जो एकदम नई नई पत्तियाँ आती हैं उनका चबाए जाते सुबह सुबह खाली पेट, है ना। हालांकि ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो नीम को और एक करेले को कड़वापन का प्रतीक माना गया है। कहेंगे करेला एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये बहुत सारी कहावतें भी हैं इस प्रकार की, है ना। पर भाई इसमें जितने कड़वा उतने औषधि वाले गुण बहुत लाजवाब हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, छोटी दीदी हो सके तो अपनी जिंदगानी में नीम का इस्तेमाल करो। खैर, जिसने भी ये कमेंट किया है, मैडम परेतिन घर की डीप क्लीनिंग के साथ साथ अपने दिमाग की डीप क्लीनिंग भी किया करो, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। भाई हमारी दीदी के चमचों को एकदम से लगी ओह मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, तीखी वाली मिर्ची ज़ोर से लगी। और फिर उन लोगों ने कहा ये तुम अपने दिमाग की क्लीनिंग करो, फिर दूसरे को सजेशन देना, तुम्हारा दिमाग में तो कीचड़ भरा है। आय हाय। अमन भारद्वाज जी जैसे एक लेडी हैं जो हर जगह पे जाती हैं, हर किसी के वीडियो में सजेशन देती हैं, चाहे वो बग्गा का हो, बग्गी का हो, अंकुश का हो, या फिर किसी का भी वीडियो हो। तो इन्होंने भी लिखा है कि तुम जैसे लोगों की वजह से उनका घर उजड़ गया। ओह माय गॉड, अमन भारद्वाज जी, आपके जैसे लोग जो सबको एक ही थाली पे मापते हैं, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपका मापदंड एक ही है सबको जानने का। आप लोगों को बातों से खराब होता है दूसरों का घर परिवार।
अरे भाई, ऐसे छोटी बच्ची हैं, नोनी बच्ची हैं। नोना तो हमारे जीजा जी भी नहीं है, पर एतिन तो नोनी बच्ची हो भी नहीं सकती। ठीक है। किसी ने लिखा है कि बग्गा और बग्गी को साथ दिया करो, और सब ठीक हो गया है। तुम्हारे साथ भी परेतिन सबल नहीं है। ससुराल में भी सेम होता था और यहाँ पर भी तुम भाभी से लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। ना तुम अच्छी बहू बन पाई, ना तुम अच्छी ननद। क्या ही है यार, थोड़ा सब्र तो रखती। अंकुश तो था तुम्हारे साथ, उसके बावजूद तुमको छोटी छोटी बातों में इशू हो जाता था। सेकंड नंबर का ये जो कमेंट है ना, इस पे अभी तक 9 लोगों ने लाइक किया है। थर्ड नंबर के कमेंट पे आते हैं। खुशियों का तो पता नहीं, आप ज़रूर टिकने नहीं देंगी, काश कि आप ही इंडिपेंडेंट है ना और बहुत ज़बरदस्त वाली, तो खुशियाँ तो भाई साहब टिक नहीं पाएंगी। जलनखोरी आपकी रग रग में भरी है। अपनी खुशियों को नज़र लगाना, अपनी खुशियों को सत्यानाश कर देना आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। किसी ने ये लिखा है। ससुराल से भी नहीं बनी, मायके से भी नहीं बनी, प्रवचन प्रवचन। आए हाय भाई, किसी को तुम्हारे प्रवचन की ध्यान की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान अपने कमेंट बॉक्स में भी दिया करिए। पिछली वीडियो में आपने कितना प्यार मिला है भर भर के। तो प्यार तो वाकई में इनको भर भर के मिल रहा है ना। और हमारी दीदी ने कल अपनी एक सपोर्टर को बर्थडे विश किया था। हमारी रानी जी जो दीदी की प्रिय सपोर्टर हैं, अक्सर वो गाली गलौज का परिचय देती हैं, तो शायद ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगी कि रानी जी को इन्होंने यहाँ पर आके कहा कि आपको बहुत बहुत जन्मदिवस की बधाइयाँ। वैसे किसी और का जन्मदिवस भी था, आपके कागजी पति। अभी तो कागजी कहलाए जाएंगे, कल को ना कहलाएं तो दूसरी बात है, पर अभी वो आपके कागजी पति रहेंगे। तो मैं कहूँगी कागजी पति को विश कर देती। तुम वैसे भी कहती हो किसी से नफरत ना करो, क्या लेके आए हो, क्या लेकर जाओगे, 4 दिन की है जिंदगानी। तो फिर वो वाले डायलॉग जो मारती है तो बर्थडे में विश कर देती हैं। पर एतिन जिज्जी थोड़ा सा तो कुछ कर देती। तो इस प्रकार की जो तुमने चीज़ें करी हैं। अच्छा, कॉफ़ी जी का कमेंट जब तक मैं ना पढ़ूं तब तक तो ये मेरी वीडियो अधूरी है। कॉफ़ी जी का भी कमेंट पर एतिन की वीडियो में आया है। अपने भविष्य के लिए सोचो, अभी तो माँ है लेकिन उसके बाद क्या होगा। भाई का अपना परिवार होगा, उसके अपने बच्चे होंगे। आप अपनी बड़ी बहन के पास चली जाओ, वहाँ आपको अच्छा भी लगता है, बेटे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। तो इन्होंने इतना बड़ा सजेशन दिया है, तो परेतिन क्या करेगी। सब सामने वाला ही नहीं चाहता तो अपनी लाइफ वो कैसे सोचे। अरे भैया, जब सामने वाला चाहता था तब इसने नहीं ना सोचा। अब इतना भैया तुम खोपड़ियों काट लो, मुंडी में चुंडी बजा दो। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। और दीदी ने वैसे भी कह दिया मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, हम दोनों काफ़ी हैं। तो भैया देखो, अब आप लोग इस प्रकार के कमेंट तो ना ही करो। जब हमारी दीदी चाय कॉफ़ी खुद ही है तो फिर इस प्रकार की बातें कुछ बनती नहीं हैं। इसकी ज़िंदगी के साथ एक मासूम की ज़िंदगी जुड़ी है। कम से कम आंगनवाड़ी से निकाल कर किसी अच्छे स्कूल में तो एडमिशन करा दे। पता नहीं यार, कुछ लोग कहते हैं कि इसने एडमिशन करा दिया है। अब सच्चाई क्या है भाई, ये ही जान सकती। सच्चाई तो मुझे नहीं पता। सही बात है, माँ के बाद तो कोई कुछ नहीं करता, कड़वा सच है। बाकी सब अपनी अपनी जिंदगानियों में बिज़ी हो जाते हैं, सब भूल जाएंगे। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि देख दाख लो, लोग यहाँ भर भर के कमेंट कर रहे हैं। अभी भी तुम नहीं सोचोगी तो कब सोचोगी। जागो बहन जागो, जैसा कहते हैं जागो ग्राहक जागो, वैसे ही। कॉफ़ी जी का वैसे सजेशन बहुत अच्छा है, पर मैं तो कहूँगी जीजा के साथ पास जाने की ज़रूरत क्या है। अपने आप में आप निपुण हैं, अच्छा कमा रही हैं, बस थोड़ा तमीज़ से सोचने की ज़रूरत है आपको, जो कि आप सोच नहीं पाती हैं। तो अगर थोड़ा सा आप तमीज़ में आ जाएं तो फिर आपको मतलब कोई रोक नहीं सकता इन सब चीज़ों से। फिर किसी ने लिखा है आप खुश रहा करो, तुम सेल्फिश हो गई हो, बस अपने ही बारे में सोचती हो। कभी किसी के लिए अच्छा सोचा करो तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी अच्छा होगा। तुम हरदम सेल्फिश वाली बातें क्यों करती हो। वाह जी वाह, जन्मदिन की मुबारकबाद देते हो बेटा, सबको देना चाहिए। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओ भाई साहब, कुछ लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि तुम कहीं और भी बर्थडे विश कर दो। सबको देते हैं, उसको नहीं दे रहे हैं जिसको देना चाहिए। वही तो बात है भाई।
हमारी दीदी की उधर से लड़ाई है। तो कुल मिला के भाई साहब जो दीदी का वीडियो है ना, दीदी ने अपने हाथ पैर स्किन का सब कुछ तो बता दिया, फिर चाय बटुआ भर के बना के दिखाया, है ना, ये सारी चीज़ें दिखाई। लेकिन जो झुमका उमका पहने थे भैया, कुछ लोगों को वो झुमके बिल्कुल पसंद नहीं आए। उनमें से एक मैं भी हूँ कि वो झुमके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, है ना, एक रत्ती भी पसंद नहीं आए। दीदी ने एक चीज़ बताई, मुझे बड़ी हंसी आई। जब झुमका उमका पहन के आई, कह रही थी कि मेरा माइंड हो गया था ब्लॉक। जब मेरा माइंड ब्लॉक हुआ तो फिर मुझे कुछ छींकें आई। जब छींकें आई तब जाके मेरा माइंड थोड़ा खुला, तब मुझे थोड़ा सब समझ में आया। वरना जब दीदी का माइंड ब्लॉक हो गया था तो वो सोच रही थी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अरे बहनी, तुम कौन हो? कभी बैठ के सोचना अकेले में। दीदी कुर्ती पहनी थी, परेतिन को जो दी थी झूठी हमका ने पटना पे, दुपट्टा किसी और का था। जैसे भाभी ने उस दिन रेड वाली एक लॉन्ग मैक्सी के साथ अपना सूट बनाया था। सच बोलूं तो पूरे तरीके से कॉपी। जैसे भाभी सूट पहन रही है वैसे नवरात्रों में, वैसे मैडम भी अब सूट बना बना के पहन रही हैं, इधर उधर से सेटिंग शूटिंग करके। बहन, इससे कॉपी करने के अलावा ज़िंदगी में कभी कुछ अपना ओरिजिनल करोगी खुद का, या दूसरों को कॉपी करते करते तुम्हारी ज़िंदगानी बीत जानी है। बस कॉपी करना, कॉपी करना, कॉपी करना, फिर से कॉपी कर लिया है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता जब ये कॉपी करती हैं। और ये इनका अभी का नहीं है, पुराना है। बैठ के वहीं पे सीढ़ियों पे इतना ज्ञान दी, इतना ज्ञान दी कि उस ज्ञान की तो मुझे बात ही नहीं करनी। जो हमेशा होता है बकवास वाला, नॉन स्टॉप वाला ज्ञान। इनके ज्ञान में कुछ ऐसा तो है नहीं जिसकी हम बात करें तो कुछ अच्छा लगे। बस बकवास वाला ज्ञान था। फूल नीचे ले आई, माता रानी को चढ़ाई। बहन कभी अच्छी श्रद्धा से एक फास्ट भी रख लेती, अच्छी खासी तंदुरुस्त हो, थोड़ा वेट लॉस भी हो जाता। नहीं देखो, हमको तुम्हारी तंदुरुस्ती से कोई समस्या नहीं, मैं खुद तंदुरुस्त हूँ। लेकिन फिर मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं ज़ीरो ऑयल हूँ, मैं ये फलाना हूँ, और फिर ठूस भी रही हूँ। तो मैं इसलिए झूठ नहीं बोलती भैया, मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ मतलब नहीं हूँ, ठीक है। अब खाए पी रही हो, उसके बाद फिर बकवास भी कर रही हो। जब दीदी रूम के अंदर बैठी थी तो पता नहीं कहा दोस्तों इनका ग्लो गायब होगा। अब हम बहुते ढूंढन ग्लो कि हे दीदी, तुम्हारे करिया करिया मुंह पे और बड़े बड़े जो यहाँ डार्क सर्कल आँखन के नीचे आए हैं, इनका ग्लो किधर चला गवा है? गायब हो गया का? माइंड की तरह ब्लॉक हुआ तो वैसे ग्लो भी ब्लॉक हो गया। हमरे कहीं दिखाई नहीं दिया। आप सबका देखा हुआ तो बताना ज़रूर। दीदी का ग्लो देखने के लिए एक बार तुम 13 मिनट 34 सेकंड पे जाना, तो वहाँ पे दीदी का पूरा ग्लो दिख जाएगा। बाकी चलो दोस्तों, हम चलते हैं। गर्मी से दीदी का हुआ बुरा हाल, मेकअप निकल गया तो आया निकल के कंकाल। तो चलो अब मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।